अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज हम अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे अमेरिका और ईरान की सूरत हाल और साथ साथ आपको बताएंगे कि फ़िज़ा अली इंडियन कॉन्सर्ट पे लंदन में जो है वो डांस कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। इस हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे और उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे इशू बड़ा गर्दिश कर रहा है मोमना इकबाल के हवाले से और साकिब चद्दर का जो इशू काफ़ी गर्दिश कर रहा है, तो उस इशू पे क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या बात सामने आई है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ-साथ अनमोल पिंकी केस में क्या डेवलपमेंट्स हैं और क्या और कोई गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, क्या अपडेट्स हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ईद की आमद है, तो ईद की तैयारियों के हवाले से भी बताएँगे कि आरएनएन जो है इस ईद पर अपने व्यूअर्स के लिए क्या स्पेशल चीज़ें जो है लेके आ रहा है। इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह इस्लाम मिस। सर, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और ईरान की जो सूरत हाल है वो क्या है? ये लग तो यही रहा था कि ईद से पहले जो है ये एक खित्ते के जी। मुसलमानों को और दुनिया भर के जो मुस्लिम वर्ल्ड है हुँ। उनको एक अच्छी खबर मिलेगी इस हवाले से कि सीज़ फायर मुस्तकिल बुनियादों पर तय पा गया है। जी। लेकिन मामला अभी जो है इतना हौसला अफ़ज़ा नहीं है। कोशिशें अलबत्ता जारी हैं। ठीक है। वो जो है फ़ील्ड मार्शल भी बददस्तूर कोशां हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी जो है ना कोशां हैं कि किसी तरह ये मंतकी अंजाम तक खुश असलूबी से जी। ये मामला पहुँच जाए। अच्छा, होता ये है कि अब दोबारा जब ये एक्टिविटी शुरू होती हुँ। है और फ़ील्ड मार्शल तेहरान जाते हैं, उसके बाद चाइना जाते हैं और इसी तरह अमेरिकन्स जो हैं उनके साथ बातचीत का सिलसिला दोबारा से शुरू होता है। आरना हुर्मज़ के हवाले से सीज़ फायर के हवाले से और एक लॉन्ग टर्म एक अमन मुआहिदे के हवाले हुँ। से। तो अचानक से मार्को रूबियो का बयान आता है, वो कहते हैं कि अभी काफ़ी टेक्निकलिटीज़ बाकी हैं, ठीक है। टाइम लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी आज ही के दिन ये कहा है कि जब तक मुस्लिम ममालिक इब्राहीमी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करते, हुँ। ओके। ठीक है जी? हुँ। इब्राहीम अकॉर्ड पर साइन नहीं करते, तब तक आबनाए हुर्मज़ का खुलना मुश्किल है। ओके। अब सही। एक शर्त रख दी उन्होंने और वो गालिबन कोई मीटिंग कर रहे थे, अच्छा। जिसमें मुस्लिम कंट्रीज़ के जो नुमाइंदे थे, हुँ। वो उनसे बात कर रहे थे और जब उन्होंने ये कहा, तो बताया ये जाता है कि कुछ लम्हे के लिए एक खामोशी-सी हो गई उस कॉन्फ्रेंस कॉल पे। ठीक है। तो उसमें उन्होंने मज़ाक में कहा थोड़ी देर के बाद हुँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कि क्या आप लोग मेरे साथ हैं फ़ोन हुँ। पे? ओके। तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सही। वो वाला जी, जी। मामला हो गया। तो उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे जिन कंट्रीज़ का नाम लिया है, हुँ। उसमें सऊदी अरेबिया है, ओके। कतर है, पाकिस्तान है और तुर्किया है। ठीक है। इनसे उन्होंने मुतालबा किया है कि आप इब्राहिम अकॉर्ड जो है, उस हुँ। पे दस्तखत करेंगे, तो आबनाए हुर्मुज़ खुलने की बात होगी। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान जो है ना उनकी अगर बात करें, तो वो मुसलसल इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है, ईरान की क़यादत की तरफ से चाहे वो सुप्रीम लीडर हों हुँ। या उनकी अस्करी क़यादत हो कि उन्हें ये खदशा है कि किसी वक़्त भी अमेरिका या इसराइल दोबारा हमला कर सकता है। ओके। अच्छा, वो इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं हुँ। और वो बता रहे हैं कि हम तैयारी में हैं जी। और सुप्रीम लीडर ने कहा है जी हमने भरपूर दिफ़ा किया है अमेरिकन जारहियत का ठीक है। और अब भी हम पूरी तैयारी के साथ हैं। वो आए तो हम उसे बता देंगे सही। कि हम जाग रहे हैं। ये अभी हालिया बयान है सुप्रीम हुँ। लीडर का, मुज्तबा खामनाई का ठीक है। और उनके जो स्पीकर हैं उनके बयानात आ रहे हैं, वज़ीर ख़ारिजा के बयानात आ रहे हैं और उसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि आबनाए हुर्मुज़ तो हमने डायलॉग का हिस्सा ही नहीं बनाना। अच्छा। हमने ये इश्यू उसमें रखना ही नहीं, डिस्कस ही नहीं ये करना। इश्यू ही नहीं है। हुँ। वो हमारी जो है ना प्रॉपर्टी है, ओके। हमारी डोमेन है, हुँ। हमारी खुद मुख्तारी है, उसको तो हम इस तरह की किसी डिस्प्यूट में लाना ही नहीं चाहते, नाम लाएँगे और वो कोई डिस्प्यूटेड जगह थोड़ा ही है। ओके। वो ये कहते हैं, वो कहते हैं हमने तो डिस्कस नहीं ही नहीं करना। करना इस मामले को। यानी कि ये शिक वो कहते हैं होगी नहीं ओके। मुज़ाकरात में। अब ये है कि तजावीज़ जो हैं हुँ। दोनों तरफ की जो पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को भी पहुँचा दी गई और अमेरिकन तजावीज़ जो हैं वो ईरान को पहुँचा दी गई।
उस मुसवदे पर बातचीत ज़रूर हो रही है। मगर ये मैं साथ ही साथ दोनों तरफ के जी। आपको मौक़िफ़ और स्टेटमेंट्स भी बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं हमने उसको इस इश्यू में रखना नहीं। अब आ जाएँ एक जो यूरेनियम हुँ, अफ़ज़ूदगी है, जो यूरेनियम जो मवाद है, उसकी हवालगी की जो डिमांड है जी। अमेरिका की, कि वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। हुँ, अब उसका क्या क्राइटेरिया है? हुँ, क्या वो 2 ड्रमों में पड़ा हुआ है? वो उठा के दे देंगे, अमेरिका की हुँ। तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, यही था, ठीक है? जी। अच्छा, उस पे भी ईरान की तरफ से कोई हौसला अफ़ज़ा, हुँ, यकीन दहानी या ग्रीन सिग्नल नहीं है अच्छा, कि हम जो है ना, ये अमेरिका के हवाले कर देंगे। ठीक है। उसको भी वो अपना हक कहते हैं, अपनी खुद मुख्तारी कहते हैं, अपनी सालमियत कहते हैं, अपनी कौम की, अपने मुल्क की बका हुँ, का ज़ामन कहते हैं एटमी मंसूबे को। ओके। ताकि फ्यूचर में कभी दोबारा हुँ, इज़राइल जैसा जो है ना मज़मूम और घिनौना खेल जो है जी, और इस तरह का हमला ना हो सके। तो इस तरह का मामला है। ठीक लेकिन है। जो ईद से पहले हमारी हुँ, ख्वाहिश थी कि जी, कोई ऐसी खबर आ जाए, जी, वो थोड़ा-सा अभी मुझे लग रहा है कि कोई पॉज़िटिव ये नहीं है। ईद के बाद शायद इस तरह ठीक की है, आपको खबर आ जाए। चलो। आगे बढ़ते हैं सर, फ़िज़ा अली पे बात करें, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती रहती है। अभी रिसेंटली एक वीडियो आई है उनकी, वो इंडियन कॉन्सर्ट पे जो है बड़ा डांस कर रही हैं अपने शौहर के साथ लंदन में। तो कैसा लगा आपको देख के? किसी को भी अच्छा नहीं लगा, हुँ, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान के कॉन्सर्ट पे या आतिफ़ असलम के कॉन्सर्ट पे इसी रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में कोई इंडियन सेलिब्रिटी अगर डांस हुँ, कर रही होती, तो दोबारा कभी इंडिया ना जा सकती। अच्छा, मैं आपको गारंटी करता हूँ। सही, दोबारा इंडिया उसको ना इंडिया में नरेंद्र मोदी हुँ, कदम भी ना रखने देता। ठीक है। राजनाथ सिंह अब तक उसकी धज्जियाँ उड़ा चुका होता। हुँ, उसका ख़ानदान पकड़ के इस वक़्त जो है ना वो अंदर बंद कर दिया होता। और सही, नामो-निशान मिटा के रख देते हुँ, अगर कोई इंडियन किसी पाकिस्तानी के मौजूदा सूरत-ए-हाल में कॉन्सर्ट में उसके गानों पे इस तरह डांस नाच रहा होता जैसे हुँ, ये खातून नाच रही है। हुँ, वैसे तो इनका बुनियादी काम नाचना गाना ही है। सही, ये बाद में होस्टिंग-वोस्टिंग का पंगा ले लिया उन्होंने फिर हो हुँ, गया। अब पहलू ये नहीं है, जी, असल पहलू ये है कि ये खातून किस इदारे की मुलाज़िमा है। हाँ जी, बात अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा। जी, मार्का-ए-हक के शबाले के इदारे में ये काम करती हैं। हुँ, अगर फील्ड मार्शल दूल्हा है ना जी, मार्का-ए-हक के, तो जो 2 शबाले हुए हैं ना मार्का-ए-हक हुँ, के, उसमें प्राइम मिनिस्टर के बाद वो मोहसिन नकवी हैं। ठीक है, ये मोहसिन नकवी के चैनल की मुलाज़िमा है। जी, मार्का-ए-हक के हुँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं जी, वज़ीर दाखिला और अभी बतौर वज़ीर दाखिला फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हुँ, हिंदुस्तान की जो जारहियत है, जो बर्बरियत है, हुँ, उसको फ़ेस कर रहे हैं बतौर वज़ीर दाखिला। ठीक है, और हम जो है ना शहादतें हुँ, दे रहे हैं, जनाज़े उठा रहे हैं। जी, इस मौके पे ये खातून जो हुँ, बददस्तूर 24 चैनल और सिटी 42 ग्रुप में हुँ, होस्टिंग कर रही है, ये खातून लंदन मोहसिन नकवी के चैनल की मुलाज़िमा, जी, एंकर लंदन में भारतीय गुलूकार कमार सानू के सामने नाच रही है, जी, उसके गानों पे। मामला ये है, हुँ, ये यहाँ सिर्फ़ पे एक ना। कॉन्सर्ट अटेंड करना नहीं यहाँ है। पे यहाँ पे हुँ, किसी गैरतमंदी, हुँ, किसी जो है ना एक औरत कार्ड, हुँ, ये उससे आगे की बात है। ये बात है हुब्बुल वतनी की। जी, ये बात है एक कौमी गैरत की। हुँ, अब ये है कि यहाँ सिर्फ़ व्यूज़ के लिए ये खातून कभी अपने शौहर के कैमरे के हुँ, सामने कंधे पे चढ़ जाती है जंप मार के, जी, वो उसको उठा लेता है। कभी ये किसी को बिठा के उनकी तलाक़ें करवा रही होती। हुँ, डॉक्टर नबीहा का केस ले लें। जी, लास्ट ईयर वो एक ख्वाजा सरा तुलसी था, वो उसके बाद उसमें एक्सपोज़ हो गई। हुँ, तो अब ये आपके सामने बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। कभी ये सोहेल वड़ाइस जैसे लेजेंड को हुँ, जो है ना वो लेट डाउन करके तो चैंपियन बन रही होती है। तो ये खातून हुँ, इन तमाम मामलात में जी, इदारे ने कोई नोटिस नहीं लिया। बड़ी मसरूफ़ियत है मोहसिन नकवी साहब की हुँ, सारी, मतलब बिज़ी बहुत होते हैं, हम उनको जी, मार्जिन देते हैं।
ये मामला जो है ना, ये मामला वो इस हुँ, वक़्त हुकूमत में हैं। उनके वज़ीर दाख़िला होते हुए यहाँ पे 6-7 मई को भारत ने हमले किए। इसराइली ड्रोन जो है, हुँ, वो लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मंडलाते रहे और मरीदकी अटैक किया हुँ, और जनूबी पंजाब में शहादतें हुईं। उसके बाद 10 मई को हमने जवाब दिया और अभी हमने हाल ही में जी, 10 मई को पूरी कौम ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मार्का-ए-हक़ सेलिब्रेट किया है। जी, सॉलिडैरिटी की है बिल्कुल। शोधा के साथ, सॉलिडैरिटी की है फ़ौज पाकिस्तान के साथ, एयर फ़ोर्स के साथ और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद का नारा लगाया है। हुँ, उससे चंद दिन बाद मोहतरमा हुँ, भारती हुँ, प्रमोटर का ये कॉन्सर्ट है। ओके, अभी सिंगर पे बाद में आता हूँ। ठीक है। और ये जो भारतीय प्रमोटर है, इसका डायरेक्ट जो हुँ, ताल्लुक है वो राज से है। ओके, जी, 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 जी। अच्छा, हाँ जी, और आरएसएस जो है वो तवील अरसा से जी, आरएसएस जो है इन्वॉल्व है कॉन्सर्ट्स में। ओह! ठीक है। आरएसएस रॉ फंडेड हुँ, कॉन्सर्ट्स जो है वो यूके, यूरोप और अमेरिका में ये हो रहे हैं। बाज़ का तो हमारे आर्टिस्ट ट्रैप हो जाते हैं। अच्छा, उनको पता नहीं चलता कि ये जो इंडियन प्रमोटर है हुँ, ये एक सादा प्रमोटर है या इसके ताने-बाने कहाँ से मिलते हैं। ठीक है। ठीक है? ये जो रॉयल एल्बर्ट हॉल में जिस भारतीय इंडियन प्रमोटर ने ऑर्गेनाइज़र ने ये शो किया है, हुँ, वो बराह रास्त उसका राज से ताल्लुक है। ठीक है। ये बहुत जो है गंभीर एक कहानी है हुँ, और ये एक बड़ी कैंपेन के बाद रॉयल एल्बर्ट हॉल में ये शो किया गया अच्छा, और फ़िज़ा अली हुँ, डिपेंड करता है कि टिकट लेके गई थी या मेहमान थी, किसकी मेहमान थी। अगर ओके, टिकट लिया था तो ज़रा टिकट शो कर दें कि आपने ठीक है। टिकट खरीदा, इतना हुँ, आपने जो है ना वो तगो-दो के बाद और आप अपने नौब्याहता दूल्हे के हुँ, साथ वहाँ पहुँची हैं और उसके बाद आप डांस कर रही हैं। आपको बड़ा शौक है तो आप करें इंडियन हुँ, गानों पे डांस भी करें, नाचें, आप जो मर्ज़ी करें, आपका हक है, बंद कमरे में कर लें। जी, उसको आप जो है ना उसकी वीडियो बना के, हुँ, डाल के आप क्या साबित करना चाह रही हैं? और जी, या फिर चली जाएँ आप भी वहीं से हुँ, लंदन से बम्बई की फ़्लाइट लें, अदनान समी भी चला गया। ठीक है। ठीक है? और आप वहाँ जाके इंडियन गानों पे नाचने के अलावा कुछ और हुँ, भी करें, ठीक है। हमें तो कोई एतराज़ नहीं होगा। मगर जब आप एक पाकिस्तानी चैनल की हुँ, होस्ट हैं, एंकर हैं, हुँ, आप मॉर्निंग शो करती हैं, यहाँ पे आप रमज़ान ट्रांसमिशन में भाषण दे रही जी, होती हैं, ठीक है? तो उस वक़्त आप पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आपने इस नाज़ुक दौर में हुँ, थोड़ा-सा एहतियात बरतनी है, जो आपके करीब से भी नहीं गुज़री जी, और आप खुद को अक़ल-ए-कुल समझती हैं। सही। और ये बड़ा एक तशवीशनाक हुँ, एक्ट है उस ख़ातून का और इस पे बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए और अगर यहाँ पे चैनल ओनर जो है आँखें बंद हुँ, करते हैं, हुँ, तो फिर नोटिस कहीं और से लेना चाहिए। ठीक है, जहाँ नोटिस लिया जाए तो फिर वापसी नहीं होती। सही। तो रेलेवेंट इदारों को बिल्कुल सख्ती से इसका नोटिस लेना हुँ, चाहिए। हाँ, ये एक आम पाकिस्तानी हाँ खातून जी। होती और इनका कोई ताल्लुक ना होता यहाँ पे जो है ना इतने बड़े चैनल के हुँ, साथ रिप्रेज़ेंट वाबस्तगी ना ना कर रही होती होती पाकिस्तान और को। ये उस चैनल की नुमाइंदगी ना कर रही होती, हुँ, तो फिर हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है। वो कुछ भी करें, किसी भी हालत में, किसी भी हुँ, हाल में वो बेशक स्टेज पे चढ़ के कमार सानू के साथ डांस करें, ठीक है। हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब वो पाकिस्तानी मीडिया की नुमाइंदगी करती हैं, हुँ, तो फिर ये जो एक्ट है उनका, ये बाइस शर्म है ठीक है। और ये बिल्कुल मैं तो इसको कहूँगा कि वतन से गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। सही। मैं रिपीट कर देता हूँ। हुँ, आप ज़रा मुझे दिखाइए 6-7 मई और 10 मई के बाद हुँ, किसी बड़े पाकिस्तानी इवेंट्स हुए हैं जी। यूके में, हुँ, अमेरिका में, हुँ, कनाडा में पूरे साल में किसी हमारे कॉन्सर्ट में जिसमें उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का कॉन्सर्ट हो, आतिफ़ असलम हुँ, के हों, अली ज़फ़र के जी। हों, किसी भी आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट में आरिफ लोहार के हों, आप ज़रा मुझे दिखाएँ, ज़रा साबित करें कि हुँ, करीना कपूर वहाँ पे जो है ना ख़ैर इनका तो ये लेवल ही नहीं खातून का हुँ, या कोई भी इवन उनकी सी, डी क्लास जी। बल्कि थर्ड क्लास हुँ, कोई सेलिब्रिटी, कोई खातून हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस पे,
झूम रही हो, नाच रही हो और साथ वीडियो बना के वो जी। सोशल मीडिया पे अपलोड कर, मुझे ज़रा साबित कर दें आप, हुँ, दिखा दें, एक एग्ज़ाम्पल, एक मिसाल दिखा दें। सही। ये वहाँ की ये पाबंदियाँ नहीं है, हुँ, ये एक उनकी भी कौमी गैरत है अपनी। जी। वो एक कौमी गैरत और अपने वतन से मोहब्बत और हुँ, अपनी मिट्टी से जो वफ़ा है, उसकी वजह से वो लोग नहीं करते। जी। लेकिन ये मोहतरमा फ़िज़ा अली जो हैं हुँ, इनको कमार सानू चाहिए, सोनू निगम ठीक है, चाहिए इनको। तो उसका आसान हल ये है कि आराम से जाएँ वहाँ पे, सही, कोई ज़ी-ज़ू पे कोई मॉर्निंग शो करें, ठीक है। वहाँ पे जाके ये तमाशे करें हुँ, और यहाँ ये रमज़ान ट्रांसमिशन करती हैं, वहाँ कोई उनके भगवान की को ट्रांसमिशन कर लें। सही, सही। फ़र्क तो फिर यही रह जाता ना, जी, तो जाके अपना लें इंडिया को, हुँ, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है। मोहम्मदा इकबाल की बात करें तो मोहम्मदा इकबाल और साकिब चदर का जो इश्यू चल रहा है सर, कोई वो कहते हैं गाड़ी मेरी दी हुई है, घर मेरा दिया हुआ है और अब तो शौहर भी सामने आ गए हैं। वो कहते हैं हमारा गिवन डेट से पहले ही निकाह भी हो चुका है। अच्छा ये शुक्र है साकिब चद्दर ने ये नहीं दी कहा कि ये नया शौहर भी मेरा दिया हुआ है। अच्छा, अच्छा। अच्छा उन्होंने कहा जी कि वो घटिया आदमी है, जी। साकिब वो जो नए साहब हैं और अच्छा हुँ, वो उन्होंने कहा यकम जून को पहले शादी थी, हाँ जी, अब उन्होंने कोई चुप करके निकाह कर निकाह लिया। कर यानी लिया। कि उन्हें उन्हें में भी कहीं न कहीं ये खौफ था कि कुछ साकिब चद्दर की तरफ से कोई इस तरह हुँ, का कोई ठीक है, इश्यू ना हो जाए। तो उन्होंने वो यकम जून से पहले ही कर लिया। चलो अच्छी बात है, वो तो हक़ है निकाह करना तो जी। अच्छी बात है। लेकिन उसने कहा जी कि वो आप साकिब चद्दर से पूछा वो हमज़ा, हबीब हुँ, तो वो कह रहे हैं जी कि साकिब चिदर घटिया जी, आदमी है। उन्होंने कहा जी वो मेरी गाड़ी पे आके मुझे ही घटिया कह रहा जी। है। अच्छा अगर ये सच है तो हमज़ा बीबी किस कॉन्फिडेंस से हुँ, उसी गाड़ी में अगर आ आया रहे हैं। तो, वो हुँ, फ़ॉर्च्यूनर है या हुँ, जो भी गाड़ी है। अच्छा मामला पता है मैंने पहले दिन आपको बताया था। जी, अब आज भी मैं आपको अपनी एक ज़राए से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अ, ये जो है ना तो दोनों हाथों से बजने वाली ताली है जी, और ये एक तवील ताल्लुक के बाद ये ताल्लुक टूटा है। मैं तो बार-बार एक एक चीज़ पे बात करता हूँ जी, कि ताल्लुक की नौइयत क्या थी? हुँ, ये दोनों नहीं बता रहे। जी, साकिब चदर भी नहीं बता रहा और वो खातून भी नहीं बता रही। हुँ, और क्या ये जो ताल्लुक था बगैर निकाह वाला, हुँ, ये जो खातून आर्टिस्ट हैं, उनके अहले खाना के नोटिस में था? ठीक है। नहीं था? हुँ, उनसे खुफ़िया रखा गया था या नहीं था? और किस शर्त पे, हुँ, किन टर्म एंड कंडीशंस पे था? अनकंडीशनल था, ठीक है? ठीक है, अब मामला ये है कि एनसीसीआई के पास तो सब कुछ है। एनसीसीआई इन दोनों को एक मौका देगी, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, सही। कि आप इस मामले को एमिकेबली हल कर लें, हुँ, हुँ, रफ़ा-दफ़ा कर लें, ठीक ठीक है? है, और अगर उस तरफ से साकिब चदर की तरफ से कोई हरासमेंट हुई है, चीज़ें हुई हैं, तो उस पे कहा जाएगा कि आप उससे माफ़ी माँग लें, अगर वो माफ़ करती है खातून, ठीक है, ठीक है? ये एक मौका इनको ये कह के दिया जाएगा जी, कि अदरवाइज़ फिर सब कुछ ओपन होगा। खुलेगा। जब सब कुछ खुलेगा, तो फिर एक आपका जो शरई निज़ाम है हुँ, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो आड़े आएगा, हुँ, कहीं न कहीं। कि ये इस मशरकी माशरे में और हुँ, पाकिस्तान में रहते हुए हुँ। ये सब कुछ कैसे होता रहा और हो गया, लिव इन में ठीक रह है? रहे थे हाँ, बेसिकली। तो वो इसको जो है हुँ, एक इदारा जो है ना मैंने बाज़ केसेज़ में नोट किया है जी, कि वो इस तरह का गंद जो है उसको उसपे पर्दा अच्छा, डालने के लिए ठीक है। और पर्दा रखने के लिए हुँ, जिसका हुक्म भी है, जी, इदारे की तरफ से ये कोशिश ज़रूर हमेशा की जाती है, ठीक है। ऐसे केसेज़ में, ज़रूर की जी, जाती है। ठीक है। क्योंकि ये साकिब चद्दर ने अगर उस गुस्से में या किसी वजह हुँ, से कोई इस तरह की बात कर भी दी है, तो उसकी सज़ाए मौत नहीं है, ठीक है। फांसी भी नहीं है, हुँ, ठीक है? तो उसकी एक रेमेडी होगी हुँ, या मेबी गिरफ्तारी एफआईआर हो जाए, गिरफ्तारी हुँ, हो जाए, उसके बाद बेल हो थोड़ा जाएगी, जे थोड़ा अरसा जो है बेल हो सज़ा हो जाएगी, जाए, हाँ जी। ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं है। मगर ऐसी सूरत-ए-हाल में फिर हुँ, जो दोनों के फ़ोन्स की फ़ॉरेंसिक की बात की जाती है, ओके, तो उनके बहुत से प्राइवेट लम्हात दोनों के फ़ोन्स हुँ, में होंगे। ठीक है। बहुत से ऐसी कन्वर्सेशन होगी
उस अच्छे दौर की जिसको पब्लिक जो करना है, वो फिर दोनों की इज़्ज़त जो है ना, वो महफूज़ नहीं रहेगी, ठीक है। वो महफूज़ नहीं जी। रहेगी। तो मुझे जो कहानी समझ आई है, हुँ। वो ये है कि साकिब चद्दर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और मोमना इकबाल जो है ना कहीं और जाने का हुँ। प्लान नहीं करेगी ठीक है। और मेबी कहीं न कहीं संजीदगी से भी वो शादी करना चाह रहा, मोमना इकबाल से। जी। मगर इस दौरान एंट्री हो गई एक नए शख्स की हुँ। और वैसे भी एक टाइम पीरियड होता है, हुँ। तो उसमें उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने जाना है। तो जब साकिब चद्दर को ये लग रहा था कि मोमना इकबाल जाना चाह रही है, हुँ। ये साकिब चद्दर की गलतफ़हमी थी। ठीक है। ये वाला जो मरहला था। हुँ, हुँ, हुँ। जब वो ये सोच रहे थे कि वो जा रही है और उसे रोकने के लिए वो ये हरकतें कर रहे थे, वो गलत मुबैना तौर है। पे, जी। वो मिसकैलकुलेशन थी, वो जा नहीं रही थी, वो जा चुकी थी। ठीक है। तो चुकी और रही में जो फ़र्क फ़र्क था वो साकिब चद्दर को समझ नहीं आया। ठीक है। वो उस इमोशंस में बह हाँ, गए। इमोशंस में नहीं, हुँ। लेकिन अब ये भी देखें मिस इमोशंस में भी आप किसी खातून को इस तरह थ्रेट तो नहीं जी, जी, कर बिल्कुल, सकते गलत है। और आप आज के दौर में किसी को धमका के, डरा के हुँ। वो कोई जानवर तो है नहीं कि आप उसको बाँध लेंगे। जी, बिल्कुल। वो तो इंसान है, हुँ। उसने अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। अब वही कह रहा हूँ कि जब हांडी फूटेगी अगर, हुँ। अगर नौबत वहाँ तक चली गई, तो फिर वो अपने प्रॉब्लम बताएगी कि मैं इतना पहले तो ये बताना होगा ना कि वो जी। राह जाते तो साकिब चद्दर ने भी नहीं ना किसी का जी, जी। पाँव में जो है ना वो हुँ। रस्सी डाल ली। हुँ। रज़ामंदी से बड़ा वक़्त गुज़रा ना, दोनों हर साथ तरह रहे। का, हुँ। तो वो भी तो आपने एक्सप्लेन करना है ना, जी, ठीक है? ठीक है। वो भी तो एक्सप्लेन करना है। अब ये है कि ऐसी सूरत-ए-हाल में मोमना इकबाल जो है फिर ज़ाहिर है कि वो उसी तरह बताएगी साकिब चद्दर से राह जुदा करने की वजूहात, ठीक है। जो असल गंद होगा, फिर वहाँ से भी बातें कि क्या निकलेंगी, वहाँ से वजूहात भी। थी? हुँ। किन वजूहात की बिना पर इतने सालों से जी। इस्तवार जो एक ताल्लुक था, हुँ। रिश्ता था, वो क्यों ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया? क्या वजूहात थी? हुँ। उसमें फिर बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ें ठीक है, सामने आएँगे। है ना, वो निकलेंगी। जिसका दोनों को अदराक है, हुँ। दोनों को अदराक है। हुँ। जैसे मैंने फैमिली की पहले बात की, तो जी, अभी जो उनके हस्बैंड हैं, जी। अभी वाले, हुँ। हमज़ा हबीब, जी। उन उनकी कोई फैमिली होगी ना, हाँ। वो फैमिली बैकग्राउंड होगा, जी, माँ-बाप, बहन-भाई होंगे। ठीक है। क्या हमज़ा भट्टी, उनके नए शौहर हुँ। और मोमना इकबाल ये अफ़ोर्ड करेंगे हुँ। कि वो तमाम जो गंद है, वो सामने आ जाए? हुँ। वो तमाम जो लड़ाई की वजूहात हैं, वो सामने आ सामने आ जाएँ? जाए। ठीक है? और वो जो इल्ज़ामात हैं, उनकी तस्दीक का सिलसिला शुरू हो जाए। जी। उस पे जो है फिर गवाहियाँ शुरू हो जाएँ, उस हुँ। पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। क्या वो अफ़ोर्ड करेंगे? कीचड़ उछलेगा दोनों तरफ। वो अफ़ोर्ड करेंगे? हुँ। क्या इस तमाम मामले को आप पॉपुलैरिटी हुँ। समझा जाए? ये शोहरत मिल रही है? हुँ। ये शोहरत नहीं है, ये बदनामी है। जी, बिल्कुल। ये दोनों के लिए बदनामी है। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। जी। कोई मीडिया उस पे बात ही नहीं करता। हुँ। कैसे आज के दौर में एक खातून जो है किसी शख्स के साथ हुँ। 4-5 साल ऐसे ही गुज़ार देती है और वो शख्स उसको गाड़ियाँ, ज़ेवर, हुँ। तोहफ़ घर देता है। वो उससे बैरूने ममालिक के दौरे कर लेता है। हुँ। किस तरह हुँ। मुमकिन है? कैसे होता है ये सब? और फिर इसी तरह हुँ। एक शादीशुदा शख्स है, उसकी भी कोई फ़ैमिली होगी ना, माँ-बाप, बहन-भाई, एक ख़ानदान जी। होगा। तो एक ख़ानदान होते हुए और एक हुँ। पॉलिटिशियन होते हुए और एक हलके का नुमाइंदा होते हुए, एमपीए होते हुए हुँ। अ, उस शख्स ने कैसे बगैर निकाह के एक औरत के साथ इतना वक़्त गुज़ार दिया और आज जो है ना वो उसे धमकियाँ भी दे रहा है और डरा भी हुँ। रहा है। तो कैसे फ़ेस करते हैं ये लोग अपने हुँ। अहले घर गए। ख़ाना को, अपने लोगों को जी। और ये साहब तो अपने वोटर-सपोर्टर को कैसे फ़ेस करते हैं जी। जिन्होंने आज़ाद हैसियत में वोट दे के जितवाया। हुँ। और फिर आखिरी बात, वो जो मैंने पहले भी की थी, ये पैसे की रेल-फेल वो एक हुँ। मीम थी ना जी कि वो उसने कहा जी कि मेरी फ़लाँ चीज़ उनके पास है, फ़लाँ चीज़ उनके पास है। तो उसने कहा कि एक उन्हें अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना चाहिए जी। कि गुर्दे पास ही हैं। सही। तो वो भी एक स्कैंडल है। जी, याद बिल्कुल। माज़ी जो है कि माज़ी करीब में उनके हालात ये हुँ। थे
कि वो इतने घिनौने एक धंधे में इन्वॉल्व Involved थे। थे वो साहब, और आज रेल पेल है पैसे जी। की। तो क्या मोमिना इकबाल को ये पता नहीं था कि इस शख्स का किस माजी तरह क्या है और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? एक वाक़या सुनाऊँ आपको? जी, जी। एक डकैत जो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से उसके ताल्लुकात थे, ठीक है। हीरोइंस, पाकिस्तान की बड़ी नामवर हीरोइंस से, अच्छा, हमीदा करोड़पति, हमीदा करोड़पति। हमीद उर्फ हमीदा करोड़पति ठीक है। एक डकैत था। हुँ। वो डकैतियां ही सेलिब्रिटीज के लिए करता था। अच्छा! जी, जी। वो जितना गोल्ड लूटता था ना, हुँ, हुँ। ज्वेलरी, वो उन सेलिब्रिटीज को गिफ्ट करता था। लूट के जी, जी, सेलिब्रिटीज़ जी, को जी, देते लूट, अच्छा, वो डाके ही उनके लिए मारता था मिस, हमीदा करोड़पति। ठीक है। ठीक है? हाँ जी, और वो गिरफ्तार हो जाता है। सीआईए उसको गिरफ्तार करती है। ठीक है। सीआईए के बड़े जबरदस्त माजी के पुलिस हुँ। ऑफिसर, बड़ा मकबूल आदमी, मशहूर आदमी, उमर विर्क, अच्छा। उसे गिरफ्तार करते हैं, हमीदा करोड़पति को। तफ्तीश शुरू हो जाती हुँ, है उमर विर्क के पास। हुँ। एक एक करके सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है कि आ जाओ भाई, हुँ, हुँ, हुँ। मैडम जी। तशरीफ लाएं, फलां फिल्म की हीरोइन, हमीदे करोड़पति ओह! की गर्लफ्रेंड, फलां ड्रामे की हीरोइन, मीदे करोड़पति की फ्रेंड, ओह हो, हो! फलां मॉडल, मीदे करोड़पति की फ्रेंड। अच्छा, हाँ, हाँ, ये जिंदा है उमर विर्क। अच्छा, आप सही। आप इस केस की रोशनी में हुँ, हुँ। आप करें, उसपे निकालें चीजें, मैं आपको दे दूंगा आके उस दिन के बड़े अखबारों की। और मुझे खबरें अखबार की लीड याद है, ठीक है। मीदा करोड़पति हुँ, हुँ। गिरफ्तार, लीड लीड है, सबसे बड़ी खबर थी उस दिन की। ठीक है। ठीक है जी। वो साहब गिरफ्तार होते हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। मीदा करोड़पति उमर विरक साहब की हुँ, इन्वेस्टिगेशन में बताते हैं सीआईए की कि वो डकैती करते थे, ठीक है। मीदा साहब। जी, और जितना गोल्ड होता था ना, ज्वेलरी, जी। वो सेलिब्रिटीज को देते थे, हीरोइंस को, अरे! और हीरोइंस ने उससे ताल्लुकात रखे, और पता था किड कि ये शख्स लूट के लाता है, ठीक है। खरीद के नहीं लाता। बड़े नाम है। अब ईद खराब हो जाएगी इन हीरोइंस की, अरे! ईद खराब हो जाएगी। ओए होए! वो केस निकालेंगे ना तो उनके नाम हैं उस इन्वेस्टिगेशन में। तो ईद ईद है, तो मैंने कहा चलो जी, जी। फिलहाल नाम नहीं नहीं लेते। लेते आज। हुँ, एक हीरोइन को बुलाया, हुँ, मैडम वो लेके आए जेवर जरा, जो मीदे हुँ, ने दिया आपको। हुँ। मीदा बैठा है सामने, मीदे के अच्छा, सामने डाकू साहब सामने बैठे हैं, हीरोइन आ गई है। अच्छा। तो उन्होंने कहा जेवर लेके आए, कल हुँ, शाम हुँ। 7 बजे का आपका टाइम है। ज़ेवर सीआईए लेके आए। गालिबन इचरा, अगले दिन वो ओह! आधा उसने जेवर जो है ना, वो आधा वो गुम बेच गया दिया। या बेच दिया, हुँ। वो लाके वापस कर रही, साथ माफिया मांग रही, जब हमें ओए पता होए नहीं था। होए! तो मीदा करोड़पति उन उन औरतों को जो जेवर दे रहा था, वो हुँ। स्वाब के लिए दे रहा था, या सिर्फ ये कर रहा था कि वो स्क्रीन पे अच्छी लगेगी पहन के? नहीं, नहीं, नहीं। वो नहीं, यूज कर रहा था। हुँ। नाजायज ताल्लुकात थे उन औरतों के, मीदा करोड़पति जिनको ये जेवर देता था, और वो शोबिस की औरतें हैं। ठीक है, बड़े नाम। ठीक है जी। हुँ। एंड पे एक मस्कीन मॉडल पकड़ी गई, अच्छा, आजकल वो मुल्क से बाहर है, अच्छा, वो बेचारी, उसको मीदे करोड़पति ने एक टीवी दिया, हिटाची का, अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी उस दौर का, ठीक है। जिसके सामने से दरवाजे बंद हो जाते थे। अच्छा जी। जब सुबह 9 बजे पीटीवी ऑन होता था ना, हुँ, और रात को तराने के बाद खत्म हो जाता था, हुँ। ये गालबन, ठीक है, उससे उस आगे टाइम पीछे की का बात था। है। और वो हिटाची का टीवी होता था, उसके आगे एक दरवाजा होता था, ठीक है। स्क्रीन के आगे, वो यूं करके बंद होता था, भाਵੇਂ ताला ला लो उन्होंने, अच्छा, कि सवेरे बच्चा ना खोले टीवी। ठीक है। ठीक है। तो वो बेचारी जो मॉडल थी, हुँ, उससे वो टीवी बरामद होता है। ओके। ये मैं आपको आखिरी केस बता रहा हूँ मीदे करोड़पति का। ठीक है। कहां से शुरू हुए? ज़ेवर बड़ी बड़े हीरोइंस, ठीक है, 1 2 3 नाम तो बड़े हैं ठीक इस है। केस में, मीदा करोड़पति केस में। जी, उमर विरक ने इन्वेस्टिगेट किया है, उमर विरक साहब जिंदा है, ठीक है। उनसे पूछ सकती हैं आप। हुँ। वो शायद आपको वो एफआईआर भी दे दें, वो नाम भी दे दें, वो इन्वेस्टिगेशन भी दे दें, किस किस का नाम लिया गया। ओह! तो औरतों को ये नहीं देखना चाहिए इन सेलिब्रिटीज को कि हुँ, ये शख्स का बैकग्राउंड क्या है, इसका धंधा क्या है, ये कहां से पैसा ला रहा है, किस तरह का पैसा है, काला है, चिट्टा है, हुँ। मंशियात का है, किस चीज का है, जी। किसने देखना है? हुँ, नहीं देखना। ये पूरा पूरा खानदान ऐसे शख्स के
ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो आखिरी वो मॉडल फंसी बेचारी, जी, वो मॉडल थी, अभी टीवी वीवी नहीं कर रही थी। ठीक है। तो उसका भी कुछ शूट वूट देखा मीदा करोड़पति ने, अच्छा तो जी, पसंद आ किसी गए। संडे मैगजीन में छपा होगा। हुँ, वो उसका क्या नेटवर्क था, उसने फोन किया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है। और मजे की बात है, जो मैंने पहले बताया था आपको पिछले प्रोग्राम में, कि जी। कैसे कुछ खवातीन बेचारी लाहौर, कराची मजबूर और होते इस्लामाबाद हैं। जैसे शहर में शुरू में जब आती हैं, तो उनको हुँ, तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो उस वक्त उस मॉडल के घर में टीवी नहीं था। ठीक है। तो मीदा करोड़पति ने, ये इन्वेस्टिगेशन है, उससे पूछा कि हुँ, आपको क्या चाहिए? तो उसने कोई और डिमांड नहीं की, उसने कहा जी मेरे घर में टीवी नहीं है। अरे! तो मीदा करोड़पति ने अगली डकैती च टीवी ले ले टीवी चुक टिक लिया। चोरी कर अगली लिया। डकैती में उसने टीवी वाह! चोरी किया अपनी नई फ्रेंड के लिए क्या बात है। और टीवी दे दिया। अब वो इन्वेस्टिगेशन में घर से रक्शे में रख के टीवी ला टीवी रही है। लेके ओह हो! टीवी सीआईए जमा कराया, हिटाची हुँ, का टीवी, खिड़की वाला। मीदा करोड़पति। क्या बात है। तो ये कहानियां हैं मीदे करोड़पतियों की, हुँ, ठीक है? पता सबको होता है, जी, आंखें बंद की जाती हैं। तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वहां तक फिर लेके जाना चाहिए, जी, ठीक है। ताकि फिर पता चले कि किरदार कार्ड हुँ, और ये जो है ना मजलूमियत कार्ड, हुँ, ये उधर से कितना वैलिड है और उधर से कितना सच्चा है, ठीक है। फिर पता चलता है। कि कौन-कौन इन्वॉल्व है और हाँ, क्या-क्या हो रहा है। हाँ। सही। तो इसलिए ना एक हुँ, वो मिसाल है, इस पोल हुँ, कुछ ना पोल, अच्छा, नहीं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सही। सोशल मीडिया ब्लास्ट है मतलब कोई केस आता है तो उसको और ज़्यादा जो है उसको चढ़ाते हैं। अनमोल पिंकी केस के हवाले से बताएँ, रोज़ एक नई स्टेटमेंट जो है वो आगे आ रही है, तो क्या मैं चल तो रहा है? अनमोल के पिंकी केस में मैं ना मिस हुँ, कर रहा था। वो मैंने आपको अक्सर बताया कि ईदों से पहले ना हुँ, हमारी पुलिस और हमारी मुख्तलिफ एजेंसीज़ बड़ी मुतहर्रिक होती हैं। पता नहीं ईदों से पहले क्यों इस तरह के जी, क्रैकडाउन शुरू होते हैं ड्रग्स माफिया के खिलाफ, ठीक है। मंशियात डीलर्स के खिलाफ, हुँ, और ये ड्रोन्स के साथ जो ठीक है। मंशियात की तरसेल करते हैं ये लोग, हुँ, तो उनके खिलाफ। तो मैं ऐसे ही ना आज ये स्टोरी करने से पहले इनकी अनमोल पिंकी की तो मेरे ज़हन में आ रहा था, तो मैंने चेक किया तो पता चला कि सीसीडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की हैं, अच्छा, और मेरा ख़्याल है कि 3 की इत्तला है, ठीक है। और मेबी 2 2 से 3 अच्छा, जो है ना बड़े मंशियात फ़रोश, हुँ, उनको कैफ़रे किरदार तक अभी लास्ट वीक में पहुँचाया गया है। पहुँचा दिया गया है, एग्ज़ैक्टली, ठीक क्योंकि है। सीसीडी उस तरह तशहीर नहीं कर रहा होता हुँ, अपनी इस तरह की एक्टिविटी की। तो लेकिन वो सोर्सेज़ से मुझे पता चला है। जिस जिस चीज़ को मैं मिस कर रहा था, कि मैं कहा आजकल पता नहीं मामला चल रहा। ठंडा क्यों है? पिंकी हुँ, फटेगी तो लगदा मुल्क च मंशियात जी, नहीं, वो काम कर रही है, और तकरीबन 3 हुँ, बड़े डीलर जो हैं वो मुख्तलिफ वाक़यात में इत्तला है मुबैना तौर पे वो मारे गए हैं, मारे गए हैं? मारे गए हैं, ओके, ठीक है? तो क्योंकि वो फिर अगर हुँ, वो गिरफ्तार होते तो फिर पिंकी की तरह भी रिमांड-शिमांड चल रहे होते। ठीक है, तो मार दिए गए। अब ये है कि पिंकी केस में मामला थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, क्यों चल रहा है? जी, ये भी बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं पिंकी को बचाने की भी कोशिश की जा रही है। अच्छा, मैं अहमद फ़राज़ एक बहुत बड़े क्राइम रिपोर्टर हैं, उनके साथ हुँ, शो कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि कभी किसी ने ये सोचा हुँ, एकदम से हुँ, इतनी बड़ी ड्रग डॉन जो है वो अरेस्ट होती है, हुँ, तो अगले दिन उसके लिए अदालत में लीगल टीम वकला-शुकला कहाँ से पहुँच जाते हैं, रोटी-पानी अच्छा, कहाँ से पहुँच जाता है? जी, वो कौन-सा नेटवर्क है? पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, पेमेंटें कहाँ से मिल रही हैं उनको? हुँ, कौन चला रहा है? तो पिंकी का नेटवर्क अभी भी काम कर रहा है, ओके, चल रहा है। जैसे कि वो पिंकी की ऑडियो लीक्स में वो कहती है कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, हुँ, पकड़ी जाती हूँ, मर जाती हूँ, तो काम चलता रहेगा, हाँ जी, काम चल रहा है। जी, अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है एंटी हुँ, नारकोटिक्स को और फोर्सेस को, हुँ, और इदारों को। लेकिन ये है कि वो मामला भी चल रहा है, ठीक है, और पिंकी को बचाने की कोशिश की जा रही है, और ज़्यादा ये कोशिश इस वजह से भी की जा रही है कि बहुत सारे नाम जो हैं इस हुँ, केस में भी वो मंजरे आम पे आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं हुँ, उनका कटा-छटा खुल सकता है, और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि किसी का ड्रग यूज़ करना वो हुँ, उसकी सेहत
का और अल्लाह का मामला है। जी। किसी का ऐसे कार्टेल का हिस्सा होना हुँ। और ऐसे माफियाज़ की पुश्तपनाही करना, जी। ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। हुँ। ऐसे लोगों की तो सज़ा मौत होनी चाहिए, हुँ। कम से कम, जी। मेरी नज़र में। तो इतने लंबे हाथ हैं अच्छा, पिंकी के। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते नहीं, हैं। नहीं, नहीं। कानून के हाथ तो लंबे होते हैं, लेकिन पिंकी के हाथ भी छोटे नहीं हैं। अच्छा। और इन्हीं हाथों से वो ज़हर बनाती थी, वो फ़ॉर्मूला। हुँ। 1 ग्राम कोकीन को 10 ग्राम का कैप्सूल कैसे बनाना है, इस चीज़ की चैंपियन पिंकी थी, ठीक है। ठीक है? और वो मैन्युफैक्चरिंग करती थी और उसको चलती-फिरती ड्रग की फैक्ट्री भी कहा गया है। हुँ। और इससे पहले कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि कोई डीलर खुद हुँ। ड्रग बना रहा बना हो रहा हो, हाँ जी। और वो जो है ना अपने घर पे तैयार कर रहा हो हुँ। और फिर उसकी जो है ना बहुत सारी जिसको आप कहते हैं कि टर्म्स कि ये जो है ना वाइट कोकीन है, ये अच्छा। ब्राउन है और अब सबसे महँगी जो हुँ। जिसकी कीमत वो 25 से 28,000 ग्राम बताती थी, ओह हो! वो को गोल्ड कोकीन है। कोकेन है। ठीक है जी? उसका नाम गोल्ड कोकीन रखा हुआ है। तो अब ये है कि गोल्ड कोकीन बेचने वाली क्वीन हुँ। बज़ाहिर तो अंदर है। लेकिन इस तरह के मंशियात फ़रोश ख़वातीनो हज़रात जो हैं, उनसे जेलें भरी हुई हैं मिस। जी। लेकिन उनको गिरफ़्तार कर लेने से, जेल चले जाने से, 20, 30 साल, 25 साल, 15 साल सज़ा हो जाने जी। से, वो मंशियात फ़रोशी का जो एक धंधा है, वो नहीं रुकता, जी, वो चल रहा है। वो चल रहा है। ये तो मेरे ख़्याल में एक तरमीम होनी चाहिए। हुँ। 28वीं, 27वीं और 26वीं की ठीक है। तरह इसमें भी तरमीम होनी जी। चाहिए कि एक मिक़दार हुँ। मुकर्रर की जाए कि इससे ऊपर अगर किसी से पकड़ी जाए तो उसकी सज़ा मौत होगी। ठीक है। ठीक है ना? जी, बिल्कुल। उसको फिर जुडिशियल नहीं किया जाएगा। जी। उसको फिर जो है ना वो क्योंकि ये लोग तो अंदर बैठ के ज़्यादा महफ़ूज़ तरीके से धंधा चलाते हैं। नेटवर्क चला रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जेलों के अंदर के जो मामलात हैं हुँ। वो भी एक लंबी कहानी है। ठीक है। वो एक अलहदा दुनिया है और अंदर जाके ज़्यादा महफ़ूज़ हुँ। तरीके से ये अपना काम कर रहे होते हैं। अवेलेबिलिटी ऐसे होती है हर एग्ज़ैक्टली चीज़ ऐसे की। माफ़ियाज़ जो हैं। तो बहरहाल ये है कि हुँ। पहली ईद है पिंकी की जी। अंदर। तो अब देखते हैं कि कितनी जल्दी जो है वो कामयाब होता है वो माफ़िया पिंकी को हुँ। बाहर निकालने में और कब ये तफ़्तीश सीसीडी तक पहुँचती है। मुझे तो इंतज़ार है कि तफ़्तीश बस सीसीडी तक एक दफ़ा पहुँचे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या होता उसके बाद फ़ास्ट हो जाएगा है। रिज़ल्ट। सर ईद की आमद है, आपको भी एडवांस में ईद बहुत-बहुत मुबारक थैंक यू हो मिस और आरएनएन जो है वो क्या अपने व्यूअर्स के लिए स्पेशल सेगमेंट्स और शोज़ लेके आ रहा है? मिस हमने तो हमेशा की तरह जी। अपने ऑडियंस के लिए फुल फ्लेज एक ईद ट्रांसमिशन की है जी। जनाब और चाँद रात का आगाज़ जो है हम कर रहे हैं फ़िल्म स्टार शान और मीरा के क्या शो बात है! से जो आपने और मैंने होस्ट किया है जी। और उस ये फ़िल्म साइको हुँ। रिलेटेड एक ईद शो है। ईद पर फ़िल्में हैं। हुँ। साइको शान और मीरा की फ़िल्म है, बहुत बड़ी फ़िल्म है और ख़ास तौर पे मीरा बड़े अरसे के बाद एक नए जी। रोल और नए रूप में जी। दिखाई देंगी बतौर साइको हुँ। और वो जो लोग महज़ूज़ होते थे हुँ। मीरा के साइकोपन से, हुँ। उनकी अंग्रेज़ी से, उनकी किसी भी वक़्त, किसी भी तरह की, किसी भी हरकत से, तो वो जो है ना सब अब एक फ़िल्म में मिलेगा ठीक है। और मीरा ने उनका वक़्त बचाने के लिए हुँ। फ़िल्म ही बना दी साइको। क्या बात है! उन्होंने कहा कि मैनू खुल के देखो हाँ, कि मैं खुल के कितनी बड़ी साइको हूँ। जी। और आजकल तो मीरा से बात करो तो वो उसी रोल में साइको बन के बात करती है। ठीक है। तो पहला शो तो हमारा जो है वो चाँद रात से आरएनएन टीवी पे और आरएनएन एंटरटेनमेंट पे वो आ रहा है जी। मीरा और शान। वन एंड ओनली शान हुँ। और उसके बाद जनाब अगला शो जो है ईद के रोज़ हुँ। सुबह 12 बजे ऑन एयर होगा लेजेंडरी आरएफ लोहार साहब के साथ क्या बात है! जिसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है ना सॉन्ग्स गाए हैं हुँ। और बड़ी मज़े-मज़े की उनसे डिस्कशन हुई है। उसके बाद अगला शो शाम 6 बजे पहले जी। दिन डॉक्टर उमर आदिल ने ये होस्ट किया है। वाह, वाह! ये सराइकी सिंगर हैं बड़े पॉपुलर जी। सकलैन मूसा खेलवी हैं ठीक है। और तैयबा खान है। क्या बात तैयबा है! खान जो है ना एक 2026 की आप कह लें जो नूरा सिस्टर हैं जैसे हुँ। और उसके बाद आप
एक सूफियाना जो गायकी है, जी। वो एक इनका बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ है। उसके बाद जनाब दूसरे दिन टरू वाले दिन थर्सडे को हुँ, 12 बजे शाहिदा मिनी शो है, ठीक है। उनके साथ है। और शाहिदा मिनी ने भी बड़ा नया म्यूज़िक हुँ, इस शो में जो सॉन्ग्स परफ़ॉर्म किए, ख़ास तौर पे 2 सॉन्ग, जी। वो मेरा ख़्याल है कि बड़े अरसे के बाद जो हम बार-बार बात करते हैं ना हुँ, एक नित नए और अच्छे म्यूज़िक की, तो वो एक नया म्यूज़िक मैंने सुना बड़े ठीक है। अरसे बाद, जो शाहिदा शाहिदा मिनी ने किया है। तो उनका 12 बजे शो आ रहा है जी। और दूसरा शो डॉक्टर उमर उमर आदिल ने जो होस्ट किया है वो मज़र राई ठीक है। और उम्मे लैला सही। जो है ये दोनों उसमें गेस्ट हैं। और उसके बाद तीसरा दिन फ्राइडे जो है, उसमें जनाब एक शो तो है सायरा नसीम का और दूसरा हुँ, शो है, ये बहुत बड़े पाकिस्तान के टिकटॉकर हैं और इस वक़्त बड़े पॉपुलर हैं उस्मान विरक। जी। ये जो मुतीबा ने शो किया है। हुँ, अच्छा, बड़े पॉपुलर हैं जी, हुँ, मैंने एक अलहमरा के इवेंट में देखा है इनको। जी। ये जैसे ही आए हैं, पूरा इवेंट ही चेंज हो गया। ऐसे वो सीधा इवेंट ही कव्वाली से टिकटॉक पे पहुँच गया जी। और ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं और ये बड़ा एक डिजिटल हुँ, जो वर्ल्ड है, उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त एंटरटेनिंग शो होगा। हुँ, उस्मान विरक हैं। जी। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ जनाब आप चौथा दिन ईद का, सैटरडे, उसमें एक शो लेजेंडरी हुँ, जो है एसएम सादिक हैं जी, ठीक है। वो जो आपने किया है जी। होस्ट। ये आ रहा है शाम 6 बजे हुँ, और 12 बजे सुबह शो आ रहा है जी एहसन अली, बड़े हुँ, ज़बरदस्त क्लासिकल ये सिंगर हैं ठीक है। और उनके साथ मारिया मीर हुँ, गुलकारा हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेबैक सिंगर हैं। और उसके बाद जो अगला शो है, वो बनेगा संडे जी, तकरीबन ये मंडे बनेगा बल्कि सुमन शेख, ठीक है। ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त गुलकारा हैं सुमन हुँ, सुमन शेख, ये भी आपने शो किया है जी। होस्ट। तो ये हमारा ईद का एक रनडाउन है और तकरीबन ये मेरे ख़्याल में 10 के करीब शो हैं, जी, जो इस दफ़ा आरएन टीवी जो है हमेशा की तरह क्या बात अपने है! नाज़रीन के लिए ला रहा है। और उससे पहले मैंने आपको वो बता दिया था हुँ, ईद की फ़िल्में जी, लाहौर की फ़िल्म है मीरा की साइको शान के साथ है। एक फ़िल्म ग़ालिबन फ़ाद मुस्तफ़ा की है कराची से, हुमायरा ख़ान की है, इस तरह 2 फ़िल्में कराची से भी हैं। तो ये कुछ 3 एक फ़िल्मों का हुँ, फेस्टिवल होगा और उसके साथ हमारे ये 10 के करीब जो है बड़े आला म्यूज़िकल, कॉमेडी और जनाब ईद ओरिएंटेड कंटेंट हुँ। से भरपूर शोज़ होंगे इंशाल्लाह, क्या बात है सर! बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आने वाला है आरएनएन पे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन थैंक यू सो मच। इस ईद पे अपने प्यारों को वक़्त दें, उनसे प्यार करें और अपने इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनका ज़रूर ख़्याल रखिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।